सोचिए, वो खजूर का दरख्त जो कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब खड़ा रहता था, आज वो दरख्त इंसानों की तरह रो रहा है। उसकी सिसकियों की आवाज मदीने की फजा में गूंज रही है, क्योंकि अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे दूर हो गए हैं। क्या एक दरख्त भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में रो सकता है? और अगर रो सकता है तो इंसान का दिल क्यों सख्त हो गया है? आज की ये कहानी सिर्फ एक वाकया नहीं, बल्कि ईमान को हिला देने वाला पैगाम है। पूरा सुनिए, क्योंकि आखिर तक आते आते आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आपके दिल में जिंदा है तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिखिए या रसूल अल्लाह, ताकि ये मोहब्बत अल्लाह के दरबार तक पहुंच जाए। इमाम दारमी रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत के मुताबिक हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मे के दिन मस्जिद में एक खजूर के तने से टेक लगाकर खुतबा इरशाद फरमाया करते थे। एक दिन एक सहाबी बारगाह ए रिसालत में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या मैं आपके लिए कोई ऐसी चीज तैयार कर दूं जिससे खुतबा फरमाते वक्त आपको सहूलत और आराम मिले? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इसकी इजाजत अता फरमा दी। इजाजत मिलने के बाद उस सहाबी ने 3 सीढ़ियों वाला एक मिंबर तैयार किया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली मर्तबा उस मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए तो वह खजूर का तना जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले टेक लगाते थे, फिराक ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गम में गाय के रंभाने जैसी आवाज निकालने लगा और बहुत जोर से रोने लगा। उसकी दर्द भरी आवाज सुनकर पूरी मस्जिद के नमाजी उदास हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से नीचे तशरीफ लाए और उस खजूर के तने के पास गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस तने को अपने मुबारक सीने से लगा लिया। उस वक्त वह खजूर का तना एक मासूम बच्चे की तरह बिलख रहा था, लेकिन जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे गले लगाया, वह फौरन सुकून पा गया और खामोश हो गया। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, अगर मैं इस तने को गले न लगाता तो यह कयामत तक इसी तरह रोता रहता। सुभान अल्लाह। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि इस खजूर के तने को मिंबर के नीचे दफन कर दिया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक उस तने को मिंबर के नीचे दफन कर दिया गया। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, मैं कैसे यकीन करूं कि आप वाकई अल्लाह ताला के नबी हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं उस खजूर के पेड़ को अपनी तरफ बुलाऊं और वह मेरी पुकार पर आ जाए तो क्या तुम ईमान ले आओगे? उस शख्स ने कहा, हाँ। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ फासले पर खड़े खजूर के पेड़ को पुकारा। फौरन वह खजूर का पेड़ चलता हुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के पास आकर झुक गया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब वापस चले जाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म सुनते ही वह पेड़ अपनी जगह लौट गया। यह मंजर देखकर उस शख्स ने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना की तरफ हिजरत फरमा रहे थे तो इस सफर के दौरान कई हैरत अंगेज वाकयात पेश आए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ गार ए सौर में तशरीफन फरमा थे तो कुरैश आपको तलाश करते हुए गार के करीब पहुंच गए। हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को इस बात का खौफ हुआ कि कहीं वह लोग गुफा के अंदर ना आ जाएं। उन्होंने अपनी फिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बयान की। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इत्मीनान दिलाते हुए फरमाया, ए अब्बू बकर, गम न करो, हम दो हैं और हमारे साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन मौजूद है। इसके बाद अल्लाह ताला के हुक्म से गार के मुंह पर एक मकड़ी ने झाला बुन दिया।
और जंगली परिंदों ने वहीं घोंसला बनाकर अंडे दे दिए। जब कुरैश ने यह देखा तो आपस में कहने लगे, अगर कोई इस गुफा में दाखिल हुआ होता तो यहाँ मकड़ी का जाला और परिंदों का घोंसला न होता। इस तरह अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गुफा में 3 दिन तक क़याम फरमाते रहे, फिर मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुए। रास्ते में आपको एक तंबू नजर आया। तंबू के बाहर एक औरत बैठी थी। वह उम्मे माबाद रजी अल्लाह ताला अन्हा थीं, जो उस वक्त तक इस्लाम में दाखिल नहीं हुई थीं, मगर बहुत बहादुर और सच्ची औरत थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंबू के पास एक कमजोर और दुबली बकरी देखी और फरमाया, क्या यह बकरी दूध देती है? उम्मे माबाद रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, यह इतनी कमजोर है कि दूध देने की ताकत नहीं रखती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम इजाजत दो तो क्या मैं इससे दूध दुह लूं? उन्होंने कहा, यह दूध नहीं देती, लेकिन अगर आप दूध निकाल सकें तो जरूर कोशिश कीजिए। हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु बकरी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी की पीठ और थन पर अपना मुबारक हाथ फेरा और दुआ की, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, इस बकरी में हमारे लिए बरकत अता फरमा। फौरन ही बकरी का थन दूध से भर गया और दूध बहने लगा। उम्मे माबाद रजी अल्लाह ताला अन्हा यह देखकर हैरान रह गईं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई बड़ा बर्तन ले आओ। वह एक ऐसा बर्तन लेकर आईं जिससे 8 से 10 आदमी आसानी से दूध पी सकते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी का दूध दुहा। सबसे पहले उम्मे माबाद रजी अल्लाह ताला अन्हा को पिलाया। उन्होंने पेट भरकर दूध पिया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे माबाद रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर के तमाम अफराद को दूध पिलाया। सबसे आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दूध नूश फरमाया। फिर वही दूध हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को अता किया। उन्होंने भी पेट भरकर दूध पिया। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा उस बकरी का दूध दुहा और उम्मे माबाद रजी अल्लाह ताला अन्हा को दे दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से रवाना हो गए। शाम के वक्त उम्मे माबाद रजी अल्लाह ताला अन्हा के शौहर तमीम इब्न अब्दुल उज्जा रजी अल्लाह ताला अन्हु घर वापस लौटे। वह अपनी बकरियों को चराने गए हुए थे। जब उन्होंने तंबू के बाहर इतना ज्यादा दूध देखा तो बहुत हैरान हुए और अपनी बीवी से पूछा, इतना दूध कहां से आ गया? हमारे पास तो कोई दूध देने वाली बकरी ही नहीं है। तब उम्मे माबाद रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, आज हमारे यहां एक शख्स तशरीफ लाए थे। यह सुनकर तमीम इब्न अब्दुल उज्जा रजी अल्लाह ताला अन्हु और भी हैरान हो गए और बोले, उनका चेहरा और शक्ल कैसा था? उम्मे माबाद रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, उनका चेहरा बहुत रोशन था। उनकी आंखें लंबी पलकों के साए में चमक रही थीं। उनकी आवाज बेहद नरम और दिलनशीं थी। वह मियाने कद के थे, न बहुत लंबे और न बहुत छोटे। उनकी बातें ऐसी लगती थीं जैसे किसी हार में मोती पिरो दिए गए हों। जब वह कलाम फरमाते थे तो दिल करता था कि बस सुनते ही रहें। उनकी दाढ़ी स्याह थी। दूर से देखने पर भी बेहद खूबसूरत लगते थे और पास से देखने पर और ज्यादा हसीन मालूम होते थे। उनकी तरफ एक बार नजर पड़ जाए तो निगाह हटाने को जी नहीं चाहता था। उम्मे माबाद रजी अल्लाह ताला अन्हा का यह बयान सुनकर उनके शौहर ने कहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की कसम, तुम जिस शख्स का वस्फ बयान कर रही हो वह उसी कुरैशी शख्स से मिलता जुलता है जो खुद को अल्लाह का नबी बताता है। अगर मैं उस वक्त यहाँ मौजूद होता तो यकीनन उनका दामन थाम लेता। बुखारी शरीफ की रिवायत के मुताबिक हजरत जायद बिन अब्दुर्रहमान बयान करते हैं कि उन्होंने हजरत सईद बिन यजीद रजी अल्लाह ताला अन्हु को 94-99 साल की उम्र में भी सेहतमंद और ताकतवर देखा। जब उनसे इसकी वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा, मेरी सेहत और मेरी निगाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत है। मेरे बचपन में मेरी खाला मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले गई थीं और अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, यह मेरा भांजा अक्सर बीमार रहता है।
तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए अल्लाह ताला के हुजूर दुआ फरमाई। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, उस दिन के बाद मैं कभी बीमार नहीं पड़ा, न मुझे कभी बुखार आया और न ही सरदर्द या कोई दूसरी बीमारी हुई। सही बुखारी शरीफ में है, हजरत जाबिर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, जब हम जंग ए खंदक के दौरान खाई खोद रहे थे तो एक बहुत बड़ा पत्थर सामने आ गया। लोग नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं खुद उतरता हूं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाई में उतरे तो हमने देखा कि आपके मुबारक पेट पर पत्थर बंधा हुआ था और हम 3 दिन से भूखे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुदाल उठाई और पत्थर पर वार किया तो वह पत्थर टुकड़ों में टूट गया। हजरत जाबिर रजी अल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे घर जाने की इजाजत दीजिए। घर जाकर मैंने अपनी बीवी से कहा, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी हालत में देखा है जिसे मुझसे देखा नहीं जा रहा। क्या घर में कुछ खाने का इंतजाम है? उसने कहा, थोड़ा सा जौ है और एक बकरी का छोटा बच्चा है। मैंने बकरी के बच्चे को जबह किया और मेरी बीवी जौ पीसने लगी। फिर गोश्त पकाने के लिए हांडी चढ़ा दी गई। हजरत जाबिर रजी अल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैं दोबारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने आपके लिए थोड़ा सा खाना तैयार किया है, आप कुछ सहाबा को साथ लेकर तशरीफ ले आइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कितने खाने का इंतजाम है? मैंने सारी बात बता दी। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घर जाकर अपनी बीवी से कहना कि जब तक मैं हुक्म न दूं, हांडी चूल्हे से न उतारे और तंदूर से रोटियां न निकाले। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन और अंसार से फरमाया, सब लोग खाने के लिए तैयार हो जाओ। हजरत जाबिर रजी अल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैंने घर जाकर अपनी बीवी को सब कुछ बता दिया। उसने पूछा, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई खास बात फरमाई है? मैंने जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था वही उसे बता दिया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और मुझसे फरमाया, हांडी से गोश्त निकालते रहो और तंदूर से रोटी देते रहो। अल्लाह की कसम, हांडी चूल्हे से नहीं उतारी गई, उसी पर से गोश्त निकाला जाता रहा और सबको खिलाया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आए तमाम सहाबा ने पेट भरकर खाना खाया, फिर भी खाना बाकी बच गया। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब तुम खुद खाओ और जिनके लिए भेजना चाहो भेजो, क्योंकि अभी बहुत से लोग भूखे हैं। हजरत उम्मे सुलेम रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में घी से भरा हुआ एक बर्तन भेजा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वह बर्तन कबूल फरमाया और खाली करके वापस कर दिया। जब उनकी दासी बर्तन लेकर लौटी तो उम्मे सुलेम रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने देखा कि बर्तन तो घी से भरा हुआ है और उसमें से घी टपक भी रहा है। उन्होंने दासी से पूछा, क्या तुम यह घी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं ले गई थी? दासी ने कहा, मैंने वही किया जो आपने कहा था। अगर आप यकीन नहीं करती तो चलिए खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लीजिए। उम्मे सुलेम रजी अल्लाहु ताला अन्हा दासी को साथ लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने तो आपके पास सिर्फ घी भेजा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तो वह घी कबूल कर लिया है। उम्मे सुलेम रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, उस जात की कसम जिसने आपको हिदायत और दीने हक के साथ भेजा, वह बर्तन अभी भी घी से भरा है और उसमें से घी बह रहा है। रावी बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसमें हैरानी की क्या बात है? अल्लाह ताला ने तुम्हें यह घी इनाम में दिया है, जैसे तुमने उसके नबी को तोहफा दिया था। उम्मे सुलेम रजी अल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, मैं घर लौट आई और उस घी को अलग अलग बर्तनों में भर लिया और कुछ संभाल कर रख लिया। हम 1 या 2 महीने तक उसी घी से सालन पकाते रहे।
एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में खड़े होकर जिहाद के लिए माल जमा फरमा रहे थे। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबाए किराम को मुखातिब करते हुए फरमाया, कौन है जो अल्लाह के रास्ते में जंग के लिए माल खर्च करेगा? यह सुनते ही हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फौरन हाथ उठाया और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने अल्लाह के रास्ते में 100 ऊंट पेश किए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाईं जानिब नजर डालकर फिर फरमाया, और कौन है जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करेगा? हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु बाईं तरफ से दाईं तरफ आए और फिर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने और 100 ऊंट अल्लाह के रास्ते में दे दिए। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामने की जानिब देखकर फिर फरमाया, तुम में से और कौन है जो अल्लाह के रास्ते में माल पेश करेगा? हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु सामने आए, हाथ उठाया और बोले, या रसूल अल्लाह, मैंने और 100 ऊंट अल्लाह के रास्ते में पेश किए। इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 मर्तबा ऐलान फरमाया और 6 ही मर्तबा हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 100 ऊंट पेश करके कुल 600 ऊंट अल्लाह के रास्ते में दे दिए। यह देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए। तब हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरा सदका अब भी खत्म नहीं हुआ है, आप थोड़ा इंतजार फरमाइए, मैं अभी घर से लौट कर आता हूं। यह कहकर वह अपने घर तशरीफ ले गए। घर के अंदर जाकर उन्होंने अपना रुमाल बिछाया और अपनी बीवी से कहा, घर में जितना सोना, जेवर और सिक्के हैं सब इस रुमाल में रख दो। हजरत उस्मान गनी एक बड़े ताजिर थे। उनकी बीवी ने हैरत से पूछा, क्या आज कोई बहुत बड़ा सौदागर मिल गया है जो इतनी बड़ी पूंजी लगा रहे हैं? उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, हाँ, आज मैं अर्श आजम के मालिक के साथ सौदा कर रहा हूं। आज का सौदागर सबसे बड़ा है। आज मैं जन्नत के बदले अपनी पूंजी पेश कर रहा हूं। इसके बाद हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हुए और सोने के सिक्कों से भरा रुमाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में देते हुए अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने अपने घर का सारा सोना, सारे जेवर और तमाम सिक्के अल्लाह के रास्ते में पेश कर दिए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वह रुमाल अपने हाथ में लिया और आसमान की तरफ देखकर दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा इन्नी रजीतु अन उस्मान फरजा अनहु, ए अल्लाह, मैं जमीन पर अपने उस्मान से राजी हो गया हूं, तू भी अर्श पर मेरे उस्मान से राजी हो जा। सुभान अल्लाह। इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु से खुश और राजी हुए और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत से अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन भी उनसे राजी हो गए। यह किसी और दिन का वाकया है। एक दिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जाए नमाज पर बैठी रो रही थीं। उसी वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा के घर तशरीफ लाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ फातिमा, अपनी जाए नमाज का कोना उठाकर देखो। जब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कोना उठाया तो देखा कि वहां से सोने के सिक्के एक धारा की तरह बह रहे हैं। वह हैरत से बोली, अब्बा जान, यहां तो सोने की धारा बह रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ फातिमा, यहां से अपनी जरूरत के मुताबिक जितने सिक्के चाहो उठा लो, इससे तुम्हारी जिंदगी आराम और चैन से गुजरेगी। लेकिन याद रखो, दुनिया का आराम कुछ वक्त का है और आखिरत का आराम हमेशा रहने वाला है। अब बताओ, तुम्हें दुनिया का चैन चाहिए या आखिरत का? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जाए नमाज का कोना छोड़ दिया और अर्ज किया, अब्बा जान, मुझे दुनिया का कोई आराम नहीं चाहिए, मैं आखिरत के आराम के पीछे दौड़ना चाहती हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा, तुम्हारे इस जवाब से मैं बहुत खुश हुआ हूं और यकीनन अल्लाह पाक भी खुश हुए हैं। याद रखो, आखिरत का आराम ही असल और हमेशा रहने वाला है। ऐ फातिमा, क़यामत के दिन तुम तमाम जन्नती औरतों की सरदार होगी। यह सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, अब्बा जान,
अगर मैं तमाम जन्नती औरतों की सरदार होंगी तो बीबी आसिया, बीबी मरियम और बीबी हाजरा का क्या होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सब अल्लाह की बहुत अजीज और मुअज्जज बंदियां हैं, लेकिन दुनिया की शुरुआत से कयामत तक जितनी भी औरतें जन्नत में जाएंगी उन सब की सरदार तुम होगी। ये सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा खुशी से अल्लाह का शुक्र अदा करने लगीं। इसी तरह एक और दिन का वाकया है। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ लाए। घर में दाखिल होते ही देखा कि हजरत फातिमा बहुत रो रही हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी वहीं मौजूद थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए फातिमा, तुम क्यों रो रही हो? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, अब्बा जान, 2 दिन हो गए हैं, घर में चूल्हा नहीं जला। हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा 2 दिन से भूखे हैं और एक दूसरे से लिपट कर रो रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फातिमा, सब्र करो, मैं खुद 3 दिन से भूखा हूं, हालांकि अल्लाह के नजदीक मैं तुमसे भी ज्यादा प्यारा हूं। अगर मैं चाहूं तो अल्लाह मुझे दुनिया की सारी दौलत दे दें, लेकिन मुझे दुनिया की दौलत से क्या लेना? याद रखो, दुनिया में जिनके पास ज्यादा माल होता है, कयामत के दिन उनका हिसाब भी ज्यादा होगा, और जिनके पास कम होता है उनका हिसाब आसान होगा। अल्लाह जरूर कयामत के दिन तुम्हारी इस तकलीफ का बदला देगा। यह सुनते ही हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का रोना रुक गया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, मैं तुम्हें एक ऐसा अमल सिखाकर जा रहा हूं, अगर तुम इसे पाबंदी से करोगे तो अल्लाह तुम्हारे घर में रहमत और बरकत उतार देंगे और तुम्हारी तंगी दूर हो जाएगी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमें वह अमल सिखा दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर 5 वक़्त की नमाज के बाद 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ा करो। यह कहकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से तशरीफ ले गए। कुछ दिनों बाद हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा के पास आए और कहा, अल्लाह की कसम, जिस दिन से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह अमल सिखाया है, हम इसे लगातार पढ़ रहे हैं और उसी दिन से हमारे घर की सारी तंगी दूर हो गई है और अल्लाह की रहमत और बरकत हम पर नाजिल हो रही है। यह सुनकर एक सहाबी ने पूछा, ए अली, क्या हम भी वह अमल सीख सकते हैं? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वह अमल तमाम सहाबा को सिखा दिया।